ओके बेटा चलो. ओके बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा. राइट गुड इवनिंग इन द चैट सेक्शन. राइट गुड इवनिंग इन द चैट सेक्शन बेटा. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. गुड इवनिंग बेटा. आज बेटा आपला पहिला दिवस, बरोबर ना? 20th ऑफ ऑक्टोबर. ठीक आहे. 15th ऑफ जॅनपर्यंत आपण पूर्ण सिलेबस संपवणार आहोत विथ टेस्ट्स. विथ वॉट? टेस्ट्स. 15th ऑफ जॅनला यू विल बी फुल्ली प्रिपेअर्ड टू गिव्ह दी एक्झामिनेशन आणि तुम्ही स्कोर करू शकाल अबो 95%. ठीक आहे. त्याची जर्नी बेटा आजपासून आपण सुरू करतो आहोत. ठीक है. तो क्या शुरू करें? आप तैयार हो शुरू करने के लिए? अगर तैयार हो बेटा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन. राइट यस इन द चैट सेक्शन अगर आप तैयार हो तो. यस. ओके बेटा, ओके. यस 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 यस. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है बेटा. चलो, तो पहिला चॅप्टर जो आपण सुरू करणार आहोत बेटा, फर्स्ट चॅप्टर दॅट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन्स. कुठला चॅप्टर आपल्याला सुरू करायचा बेटा? ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन्स हा चॅप्टर आपल्याला सुरू करायचा आहे. ठीक आहे. सेकंड हायेस्ट वेटेजचा चॅप्टर आहे. थोडासा टफ आहे म्हणून तो आपण बेटा सुरुवातीला घेतो आहोत. जर हा चॅप्टर तुम्हाला व्यवस्थित कळाला तर बाकीचे सगळे चॅप्टर्स तुम्हाला कळणार म्हणजे कळणारच. ठीक आहे. तर हा चॅप्टर मुद्दाम आपण सुरुवातीला घेतला आहे. यात सगळे जे कन्सेप्ट्स आहेत ट्रिग्नॉमेट्रीचे ते आपल्याला लागणार आहेत बेटा. ठीक आहे. तर आधी आपण काय करूयात की 11चे जे कन्सेप्ट्स आपल्याला लागणार आहेत बेटा ते एकदा रिवाईज करूयात आणि नंतर बेटा आपण 12th स्टँडर्ड सुरू करूयात. ठीक आहे. आपण फार स्लोली जाणार आहोत बेटा. ईच अँड एव्हरी कन्सेप्ट जी आहे ती तुमच्या डोक्यात घुसलीच पाहिजे अशा पद्धतीने आपण जाणार आहोत बेटा. छोट्यातली छोटी गोष्ट मी तुम्हाला सांगणार आहे. यू आर झिरो इन मॅथमॅटिक्स असं कन्सिडर करून आपण पुढे जाणार आहोत बेटा. ठीक आहे. एकदम छोटी गोष्ट म्हणजे मायनस इंटू मायनस प्लस होतं हेही मी तुम्हाला सांगेल बेटा. मायनस इंटू मायनस प्लस होतं हेही मी तुम्हाला सांगेल. छोट्यातला छोटा फॉर्म्युला मी तुम्हाला सांगेल बेटा, तो तुमच्याकडनं लर्न करून घेईल. ठीक आहे. तो ह्या ठिकाणी सगळ्या गोष्टी होणार आहेत बेटा. इफ़ यू आर जीरो इन मैथमेटिक्स तो भी चलेगा, लेकिन जितना मैं यहाँ पर बता रहा हूँ बेटा उतना आपको करना ही है. ना उससे कम ना उससे ज़्यादा. जेवढं मी सांगितलंय तेवढं तुमचं झालंच पाहिजे. तर पहिला जो चॅप्टर आपण सुरू करतो बेटा तो आहे ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन्स. कुठला आहे? ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन्स. आणि यात जो पहिला पॉईंट आपण शिकणार आहोत तो आहे बेटा 11th स्टँडर्डचा. ती जी कन्सेप्ट आहे ती आपण शिकलेलो आहोत इन 11th स्टँडर्ड. ठीक आहे. ती कन्सेप्ट आपण एकदा रिवाईज करू बेटा. ठीक आहे. पहा बेटा ती कन्सेप्ट काय आहे ते पहा. पहिला जो पॉइंट आहे तो आहे सायन्स ऑफ ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन्स इन 4 क्वाड्रंट्स. सायन्स ऑफ ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन्स इन 4 क्वाड्रंट्स हा पहिला पॉइंट आपण घेणार आहोत. ठीक है. त्यासाठी मी काय करतो बेटा, इथे एक डायग्राम ड्रॉ करतोय. ठीक है. यहां पर बेटा मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं. इस डायग्राम में मैंने ले लिया एक्स वाई प्लेन. यहां पर क्या ले लिया मैंने? एक्स वाई प्लेन ले लिया. ठीक है. ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका बेटा वाई एक्सिस है और ये है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसे हम कहते हैं ओरिजिन और जिसे हम डिनोट करते हैं बेटा ओ से ना. किससे बेटा? ओ से. ये होता है आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये होता है आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये होता है निगेटिव एक्स एक्सिस, ये होता है बेटा निगेटिव वाई एक्सिस. बराबर है. ठीक है. नाउ टेल मी बेटा, ये जो रीजन होता है ना, ये वाला रीजन, ठीक है, हा जो रीजन असतो बेटा बिटवीन पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिस अँड पॉझिटिव्ह वाय ॲक्सिस यांच्या मधला जो रीजन आहे, ॲक्सिसला सोडून द्यायचं, मधला जो रीजन आहे बेटा त्या मधल्या रीजनला आपण म्हणतो फर्स्ट क्वाड्रंट. त्याला काय म्हणतो आपण? फर्स्ट क्वाड्रंट असं म्हणतो. हा जो रीजन आहे बेटा याला आपण म्हणतो सेकंड क्वाड्रंट. हा जो रीजन आहे बेटा याला आपण म्हणतो थर्ड क्वाड्रंट आणि हा जो रीजन आहे बेटा याला आपण म्हणतो फोर्थ क्वाड्रंट. ॲक्सेसला सोडून मधला जो रीजन आहे बेटा त्या रीजनला आपण म्हणतो बेटा क्वाड्रंट. काय म्हणतो आपण? क्वाड्रंट. उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रंट कहते हैं बेटा. सो लाइकवाइज टेल मी हाउ मेनी क्वाड्रंट्स आर देयर? देयर आर 4 क्वाड्रंट्स. फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट एंड व्हाट फोर्थ क्वाड्रेंट अंडरस्टूड ठीक है नाउ टेल मी बेटा नाउ टेल मी अप टू दिस लाइन बेटा जो एंगल हमें मिलता है क्या वो 0 डिग्री होता है क्या होता है बेटा वो 0 डिग्री या लाइन पर्यंत जो एंगल आपल्याला मिळतो बेटा तो असतो 0 डिग्री या लाइन पर्यंत जो अँगल आपल्याला मिळतो बेटा तो असतो 90 डिग्री किती असतो बेटा 90 डिग्री या लाइन पर्यंत जो अँगल आपल्याला मिळतो तो असतो बेटा 180 डिग्री या लाइन पर्यंत जो अँगल आपल्याला मिळतो बेटा तो असतो 270 डिग्री फिरून आपण इथे आलो बेटा या लाइन पर्यंत जो एंगल आपल्याला मिळणार आहे तो असणार है बेटा 360 डिग्री वो क्या होने वाला है 360 डिग्री इट मीन्स दैट फॉर वन कंप्लीट रोटेशन जो एंगल हमें मिलता है वो मिलता है 360 डिग्री क्या मिलता है बेटा 360 डिग्री ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है बेटा फिर भी हम उसे रिवाइज कर रहे हैं बेटा ठीक है यू आर जीरो इन मैथमेटिक्स ऐसे कंसिडर करके हम चल रहे बेटा बहुत से लोगों को ये कंसेप्ट पता होगा ये फंडामेंटल्स पता होंगे लेकिन जिनको पता नहीं है बेटा उनके लिए हम फिर से ले रहे हैं बेटा फिर से ले रहे हैं और यहां पर आप कुछ अलग भी सीखोगे कुछ हमारे जो टेक्निक्स है बेटा वो यहां पर आप पढ़ोगे सो टेल मी फॉर वन कंप्लीट रोटेशन जो एंगल हमें मिलता है क्या वो 360 डिग्री होता है कितना होता है बेटा 360 डिग्री नाउ टेल मी इन 11th-12th एंगल्स को क्या हम सिर्फ डिग्री में मेजर करते थे नहीं हम उसे बेटा रेडियंस में भी मेजर करते थे किसमें रेडियंस में सो टेल मी 180 डिग्री कितना रेडियन होता है हु विल टेल मी कि 180 डिग्री जो है ना 180 डिग्री जो होता है ना 180 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू कितना रेडियंस होता है बेटा वो होता है पाई रेडियंस कितना होता है पाई रेडियंस रेस्ट टू सी मीन्स व्हाट रेडियंस रेस्ट टू सी मीन्स व्हाट रेडियंस 180 डिग्री जो है बेटा वो होता है पाई रेडियंस कितना होता है पाई रेडियंस ये आपको पता है एंड रेडियंस आर इक्विवेलेंट टू रियल नंबर्स जस्ट कीप इन योर माइंड दैट रेडियंस आर इक्विवेलेंट टू रियल नंबर्स टेल मी पाई का वैल्यू कितना होता है क्या वो 3.14 होता है एंड 3.14 क्या ये रियल नंबर है यस वो क्या बेटा रियल नंबर है तो रेडियंस में जो एंगल होते हैं बेटा दे आर इक्विवेलेंट टू रियल नंबर्स दे आर इक्विवेलेंट टू व्हाट रियल नंबर्स दैट्स व्हाई बेटा रेडियंस आर मोर प्रिसाइज दॅन डिग्रीज रेडियंस मधले जे एंगल्स असतात बेटा ते जास्त करेक्ट असतात कंपेयर टू व्हाट डिग्रीज व्हाई बिकॉज रेडियंस आर इक्विवेलेंट टू रियल नंबर्स तो जेवढे फॉर्म्युले बेटा सायंटिस्टने डिझाईन केलेत डिराईव्ह केलेत इन्व्हेंट केलेत ठीक आहे त्या फॉर्म्युल्यांमध्ये जो अँगल असतो बेटा तो ऑलवेज असतो रेडियन्समध्ये कशामध्ये बेटा रेडियन्समध्ये ऑलमोस्ट सगळ्या फॉर्म्युल्यांमध्ये जो अँगल आहे बेटा तो असतो रेडियन्समध्ये तो रेडियन्समध्ये का असतो बिकॉज रेडियन्स आर मोर प्रिसाइज कंपेयर्ड टू डिग्रीज कंपेयर टू व्हाट डिग्रीज एंड जस्ट कीप इन योर माइंड दैट की 180 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू पाई रेडियन्स आणि पाईची जी रियल व्हॅल्यू आहे बेटा ती आहे 3.14 किती आहे 3.14 कितना व्हॅल्यू है 3.14 ठीक है सो टेल मी मला सांगा या लाइन पर्यंत किती रेडियन्स आपल्याला मिळणार बेटा तो मिळणार आहे ह्या ठिकाणी आपल्याला ह्या ठिकाणी जीरो रेडियंस किती मिलना है आपल्याला 0 रेडियंस जस्ट होल्ड ऑन मैं इसको रफ कर देता हूं यहां पर मिलेगा आपको 0 रेडियंस कितना मिलेगा आपको 0 रेडियंस ठीक है नाउ टेल मी अप टू दिस लाइन जो एंगल हमें मिलेगा क्या वो π/2 रेडियंस होगा टेल मी पाई कितना होता है क्या वो 180 होता है बेटा 180 डिवाइड बाई 2 कितना आना चाहिए 90 ही आना चाहिए कितना आना चाहिए 90 ही आना चाहिए टेल मी अप टू दिस लाइन जो एंगल हमें मिलता है क्या वो पाई रेडियंस होता है कितना होता है बेटा पाई रेडियंस टेल मी अप टू दिस लाइन जो एंगल हमें मिलेगा क्या वो 3π/2 रेडियंस मिलेगा कितना मिलेगा 3π/2 रेडियंस टेल मी π/2 कितना होता है 90 एंड 90 इंटू 3 कितना आना चाहिए वो आना चाहिए बेटा 270
कितना आना चाहिए, 270 आना चाहिए। तो अप टू दिस लाइन जो एंगल हमें मिलेगा इन रेडियंस वो मिलेगा 3π/2 रेडियंस। कितना मिलेगा आपको, 3π/2 रेडियंस मिलेगा। घूम के बेटा हम यहां पर आ गए, अप टू दिस लाइन जो एंगल हमें मिलेगा क्या वो 2π रेडियंस मिलेगा। कितना मिलेगा, 2π रेडियंस मिलेगा। टेल मी पाई कितना होता है, 180। 180 इंटू 2 कितना आ जाएगा बेटा, 360 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 360। इट मीन्स दैट ठीक है, फॉर वन कंप्लीट रोटेशन जो एंगल हमें मिलता है इन रेडियंस वो मिलता है बेटा 2π रेडियंस। कितना मिलता है, 2π रेडियंस मिलता है। कितना मिलता है बेटा, 2π रेडियंस मिलता है। अंडरस्टूड? क्या यहां तक क्लियर है बेटा? अगर यहां तक क्लियर है बेटा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। यस यस, ओके बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। बेटा ये लेक्चर्स ऐसे ही होने वाले हैं, आपको लिखना कुछ नहीं है, जब बस देखना है। अगर लिखना भी है तो आप मेरी स्पीड से जाने चाहिए, ठीक आहे। माझ्या स्पीडने तुम्हाला जावं लागणार, तरच तुम्ही लिहा बेटा, अदरवाइज फुल कॉन्सन्ट्रेशन इथे करा। बऱ्याचशा कॉन्सेप्ट्स आपण शिकणार आहोत, बऱ्याचशा, लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है। इन दिस 1 आवर हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो बेटा हम चलते हैं आगे, ठीक है। देखो बेटा, नाउ टेल मी कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं? क्या 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं? पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टैन, चौथा होता है बेटा कोसेक, ठीक है, पांचवा होता है सेक, और छठा जो होता है बेटा वो होता है कॉट। क्या होता है, कॉट। तो ऐसे कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये भी आपको पता है बेटा, ये भी आपको पता है, ठीक है। टेल मी कोसेक क्या होता है? क्या वो साइन का रेसिप्रोकल होता है? सेक क्या होता है? क्या वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है? कॉट क्या होता है? क्या वो टैन का रेसिप्रोकल होता है? अंडरस्टूड, ठीक है। नाउ टेल मी ये जो पहला क्वाड्रेंट है, ये जो पहला क्वाड्रेंट है बेटा, क्या इसके अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं? ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव इन दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, टेल मी इन सेकेंड क्वाड्रेंट कौन पॉजिटिव होते हैं बेटा? साइन एंड कोसेक, दीज टू आर पॉजिटिव, रिमेनिंग 4 आर निगेटिव, ठीक है। इन द थर्ड क्वाड्रेंट बेटा tan and cot, these two are positive, remaining are negative, and in the last quadrant, in the fourth quadrant, tell me cos and sec, these two are positive, remaining are negative, what? Negative, ठीक है, okay। tell me first quadrant में all, second quadrant में sin and cosec, third quadrant में tan and cot, and fourth quadrant में cos and sec, these are positive, remaining are negative। याला लक्षात कसं ठेवायचं? याला लक्षात कसं ठेवायचं बेटा? फार सोपं आहे। इनिशियल लेटर्स कलेक्ट करा, ए, एस, टी एंड सी, एंड फ्रॉम दीज इनिशियल लेटर्स हम एक सेंटेंस फॉर्म करने जा रहे हैं बेटा। और वो सेंटेंस क्या है यहां पर देख लो बेटा, वो सेंटेंस है आपका एड शुगर टू कॉफी, add sugar to coffee। add का a means what? all। add का a means what बेटा? all। sugar का s means what? sin and cosec। 2 का t means what? tan and cot। and coffee का c means what बेटा? cos and sec। so it is add sugar to coffee, add sugar to coffee। and we know that cosec means reciprocal of sin, cot means reciprocal of tan, and sec means reciprocal of cos, reciprocal of what? cos। तो इसे बेटा इस तरीके से आप याद करोगे। बोलो सेंटेंस कौन सा है? इट इज एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी। अंडरस्टूड? सो नाउ टेल मी इन विच टू क्वाड्रेंट्स साइन इज पॉजिटिव? बोलो इन चैट सेक्शन कि किन 2 क्वाड्रेंट्स में साइन पॉजिटिव होता है?
कौन बोलेगा? फर्स्ट एंड सेकेंड. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. नाउ टेल मी इन विच टू क्वाड्रेंट्स कॉट इज निगेटिव. कौन से दो क्वाड्रेंट्स में कॉट निगेटिव है? जल्दी इन चैट सेक्शन आपको बताना है कि कॉट सेकेंड एंड फोर्थ. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड फोर्थ होता है बेटा. कॉट निगेटिव कहां पर है? सेकेंड एंड फोर्थ में है ना कॉट. आई एम आस्किंग अबाउट कॉट. ठीक है. टेल मी इन विच टू क्वाड्रेंट्स साइन इज निगेटिव. इन विच टू क्वाड्रेंट्स साइन इज निगेटिव? फटाफट जल्दी. थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. इट मीन्स दैट आपको समझ में आ रहा है. ठीक आहे. तो कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये कुठला ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन पॉझिटिव्ह आहे, कुठला ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन निगेटिव्ह बेटा, हे तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे. इट इज व्हेरी 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 इंपॉर्टंट फॉर दिस चैप्टर, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 12th स्टैंडर्ड. ऑफ व्हाट? 12th स्टैंडर्ड. ठीक है. चले आगे बेटा, चले आगे. देखो नेक्स्ट पॉइंट जो है बेटा आपका, ये तो पॉइंट खत्म हो गया यहां पर. नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स. ऑफ व्हाट? पर्टिकुलर एंगल्स. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स. पर्टिकुलर एंगल्स. उसके लिए बेटा व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं क्या कर रहा हूं, इनको थोड़ा सा साइड में निकालता हूं बेटा. इन्हें थोड़ा सा साइड में निकाल रहा हूं मैं. ठीक है. टेल मी ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? क्या इसे हम ओरिजिन कहते हैं? क्या कहते हैं इसे हम? ओरिजिन. ठीक है. एंड इस ओरिजिन को बेटा हम डिनोट करते हैं ओ से ना. किससे बेटा? ओ से. और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं क्या वो 0,0 होते हैं बेटा? क्या होते हैं? 0,0. ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0. अब इस पॉइंट को, इस ओरिजिन को एज सेंटर लेके बेटा मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा. यहां पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया. उसका सेंटर कहां पर है? एट ओरिजिन है. उसका सेंटर कहां पर है? एट ओरिजिन है. तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा? इसे कहेंगे स्टैंडर्ड सर्कल. क्या कहेंगे इसे हम? स्टैंडर्ड सर्कल. व्हाई इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सर्कल? बिकॉज इट्स सेंटर इज एट ओरिजिन. उसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड सर्कल. इट्स कॉल्ड एज व्हाट? स्टैंडर्ड सर्कल. ठीक है. ओके. अब बेटा इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है, इट मीन्स दैट यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है बेटा वो ले रहे हम 1 यूनिट. कितना ले रहे हम? 1 यूनिट. इसका जो रेडियस है बेटा वो कितना है? 1 यूनिट है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल. उसे क्या कहेंगे हम? स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल कहेंगे. उसे हम स्टैंडर्ड क्यों कहेंगे? बिकॉज इट्स सेंटर इज एट ओरिजिन. और उसे हम यूनिट क्यों कहेंगे? बिकॉज उसका रेडियस कितना है? 1 यूनिट है. कितना बेटा? 1 यूनिट है. क्या ये आपको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन. यहां तक क्या आपको समझ में आ गया? यस, यस. स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल क्या आपको समझ में आ गया? बाकी लोग भी रिप्लाई करो बेटा. सभी लोग रिप्लाई करेंगे. ठीक है. सभी लोग बेटा रिप्लाई करेंगे. ठीक है. तो ये है आपका स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल. क्या है ये? स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल. नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं क्या कर रहा हूं, इस स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल के ऊपर बेटा मैं ले रहा हूं पॉइंट्स. क्या ले रहा हूं मैं? पॉइंट्स. यहां पर बेटा मैं एक पॉइंट ले रहा हूं. क्या आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहा है? यहां पर बेटा मैं एक पॉइंट ले रहा हूं. ठीक आहे. टेल मी या पॉइंटचे कोऑर्डिनेट्स काय आले पाहिजे? कोण मला सांगेल की हा जो पॉइंट आहे याचे कोऑर्डिनेट्स काय आले पाहिजेत? हा जो पॉइंट इथे घेतलाय मी, याचे कोऑर्डिनेट्स काय आले पाहिजे? कोण मला सांगेल? हु विल टेल मी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आने चाहिए? जल्दी जल्दी.
इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आने चाहिए? 1,0 1,0 ओके ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। 1,0 ही तो आने चाहिए बेटा, 1,0 तो आने चाहिए। टेल मी, इथनं इथपर्यंत हे जे डिस्टन्स आहे ते किती आहे? 1 युनिट आहे। म्हणजे या पॉइंटचा जो एक्स कॉर्डिनेट आहे बेटा, कुठला कॉर्डिनेट? एक्स कॉर्डिनेट ना, तो आला पाहिजे बेटा 1, आणि जो वाई कॉर्डिनेट आहे तो आला पाहिजे 0। क्या आना चाहिए? 0, बिकॉज दिस पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस ना, और अगर पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0। तो ये जो पॉइंट है बेटा यहां पर, ये मैं रफ कर देता हूं यहां पर, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये जो पॉइंट है बेटा यहां पर, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो आ जाएंगे 1,0। क्या आएंगे? 1,0। अंडरस्टूड, ठीक है। नाउ टेल मी, अगर मैं यहां पर एक पॉइंट लेता हूं, अगर मैं यहां पर एक पॉइंट लेता हूं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आने चाहिए? कौन मुझे बोलेगा इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आने चाहिए? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फटाफट। ये जो पॉइंट मैंने यहां पर लिया हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आने चाहिए? जल्दी जल्दी, हरी अप। वेरी गुड गौरव, साईराज ने बराबर बताया। आदित्य बेटा गलत हो गया, गलत हो गया, ठीक है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वेदांती वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। क्या इसके कोऑर्डिनेट्स आने चाहिए बेटा -1,0? क्या आने चाहिए? -1,0। अंडरस्टूड, ठीक आहे। टेल मी, जर इथे मी एक पॉइंट घेतला तर याचे कोऑर्डिनेट्स काय आले पाहिजे? कोण मला सांगेल? हु विल टेल मी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आने चाहिए? जो पॉइंट लिया है ऊपर, इसके कोऑर्डिनेट्स। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आने चाहिए? क्या बेटा वो 0,1 आने चाहिए? क्या आने चाहिए? 0,1, बरोबर। टेल मी, हा जो पॉइंट आहे तो कुठल्या ऍक्सिसवर आहे? वाय ऍक्सिसवर। और अगर पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर है बेटा, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0 होता है। और यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये कितना है? 1 यूनिट है ना। रेडियस कितना है बेटा? 1 यूनिट। तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है बेटा वो आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ जाएंगे 0,1। अब लास्ट बेटा, अगर मैं यहां पर एक पॉइंट लेता हूं तो इसके कोऑर्डिनेट्स अब क्या आने चाहिए? कौन मुझे बोलेगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या वो 0,-1 आने चाहिए? क्या आने चाहिए बेटा? 0,-1। क्या आने चाहिए? 0,-1। कळालं हे? सांगा, हे सगळे पॉइंट्स कशावर आहेत? ऑल दीज पॉइंट्स दे आर लाइंग ऑन स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। All these points are lying on standard unit circle। वो किसके ऊपर है? स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल के ऊपर है, बराबर है। और अगर पायकडे सगळ्यांनी लक्ष द्या बेटा, फार महत्वाचं आहे, ठीक है। अगर पॉइंट बेटा स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल के ऊपर है तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है बेटा, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो आपको देगा कॉस का वैल्यू। किसका वैल्यू? कॉस का वैल्यू फॉर दैट पर्टिक्युलर एंगल, फॉर दैट पर्टिक्युलर एंगल, ठीक है। टेल मी, या लाइन पर्यंत आपल्याला किती एंगल मिळतोय? 0 डिग्री। तो कॉस 0 ची वैल्यू किती बेटा? 1 है। किती आहे? 1। कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है। कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है बेटा। अंडरस्टूड, ठीक है। आणि जो वाई कोऑर्डिनेट आहे बेटा, जो वाई कोऑर्डिनेट आहे तो आपल्याला देतो बेटा साइन ची व्हॅल्यू। कोणाची व्हॅल्यू? साइन ची व्हॅल्यू फॉर दैट पर्टिक्युलर एंगल, फॉर दैट पर्टिक्युलर एंगल। सांगा, या लाइन पर्यंत जो एंगल आपल्याला मिळाला आहे तो किती आहे? 0 डिग्री। तो साइन 0 कितना आ रहा है बेटा? 0 आ रहा है। कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। सांगा, एक्स कोऑर्डिनेट आपल्याला कोणाची व्हॅल्यू देतो? कॉस ची। आणि जो वाई कोऑर्डिनेट असतो बेटा
तो आपल्याला देतो साईनची व्हॅल्यू. जर पॉइंट स्टँडर्ड युनिट सर्कलवर असेल तर, ठीक आहे. सो टेल मी ॲज पर दिस कन्सेप्ट, ठीक आहे, कॉस 90 किती येईल बेटा? 0. साइन 90 इज वॉट? 1. कॉस 180 इज वॉट? -1. साइन 180 इज वॉट? 0. ठीक है. कॉस 270 इज 0 एंड साइन 270 इज वॉट? -1. घूम के बेटा यहां पर आ गए, आपको एंगल मिलेगा 360 डिग्री. और 360 डिग्री के जो वैल्यूज होंगे वो बेटा सेम यही होंगे, 1,0. क्या होंगे? 1,0 ही होंगे. आपण परत राऊंड मारायला सुरू केलं तर अँगल वाढतोय पण व्हॅल्यूज त्याच मिळतात आपल्याला. यू आर गेटिंग द सेम व्हॅल्यूज. यू आर गेटिंग वॉट? सेम व्हॅल्यूज रिपीटेडली. हाऊ बेटा? रिपीटेडली यू आर गेटिंग दी सेम व्हॅल्यूज. जरी मी अँगल वाढवला, जरी मी राऊंड्स मारले, तरी मला त्याच व्हॅल्यूज मिळणार आहेत. व्हॅल्यूज काही चेंज होणार नाहीत. हे बेटा तुम्हाला कळालं का? कळालं असेल तर चॅट सेक्शन मध्ये येस म्हणा बेटा. राइट येस इन दी चैट सेक्शन अगर समझ में आया होगा तो. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. सभी लोग बेटा, सभी लोग रिप्लाई करोगे. क्या ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया? ठीक है ना? ओके, चलो बेटा. आता आपण बेटा या ज्या व्हॅल्यूज आहेत ना त्या टेबलमध्ये लिहून काढूयात. ठीक है. देखो यहां पर मैं एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूं. क्या आपको ये टेबल दिखाई दे रहा है? बेटा यहां पर मैंने एक टेबल ड्रॉ किया है. ठीक है. यहां पर मैंने एक टेबल ड्रॉ किया. यहां पर लिख रहा हूं बेटा मैं 0 डिग्री, यहां पर बेटा 90 डिग्री, यहां पर बेटा 180 डिग्री, यहां पर बेटा 270 डिग्री. घूम के आ गए हम 360. 360 म्हणजे काय बेटा? 0 डिग्रीज ना. ज्या 0 डिग्रीच्या व्हॅल्यूज आहेत त्याच कुणाच्या असणार आहेत? 360 डिग्रीच्या व्हॅल्यूज असणार आहेत. ठीक आहे. तिथे आला बेटा 0, 90, 180 अँड वॉट? 270 डिग्री. रेडियन्समध्ये इथे येईल 0 रेडियन्स, इथे येईल π/2 रेडियन्स, इथे येईल पाय रेडियन्स, इथे आला पाहिजे बेटा 3π/2 रेडियन्स. किती आला पाहिजे? 3π/2 रेडियन्स. कितना आना चाहिए? 3π/2 रेडियन्स. बराबर है? ठीक है. नाउ टेल मी ॲज पर दिस डायग्रॅम, ठीक आहे. आधी आपण बेटा साईनच्या व्हॅल्यूज लिहूयात. कोणाच्या व्हॅल्यू बेटा? साईनच्या व्हॅल्यूज. सांगा साइन 0 ची व्हॅल्यू किती हो? कोण मला सांगेल? कौन बोलेगा साइन 0 का वैल्यू कितना है? वेरी गुड, वेरी गुड. साइन 0 म्हणजे वाई कोऑर्डिनेट. एक्स कोऑर्डिनेट नहीं. कुठला कोऑर्डिनेट? वाई कोऑर्डिनेट. तो साइन 0 कितना है बेटा? 0 है. कितना है? 0 है. बरोबर है. सांगा साइन 90 किती आहे? एज पर दिस डायग्राम, फ्रॉम दिस डायग्राम साइन 90 कितना है? 1 है. 1 है. वेरी गुड. साइन 90 इज 1. टेल मी साइन 180 किती आहे? साइन 180 कितना है बेटा? जल्दी जल्दी. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. इट इज 0. इट इज व्हाट? 0. और साइन 270 किती आहे? साइन 270 किती आहे? कोण मला सांगेल? साइन 270 कितना है? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. साइन 270 जो है बेटा वो आ रहा है आपका -1. कितना आ रहा है? -1. फ्रॉम दिस डायग्राम, फ्रॉम दिस स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल हमने ये वैल्यूज डिराइव कर लिए. ठीक है. आता आपण कॉसच्या व्हॅल्यूज लिहूयात. वी विल राइट डाउन दी वैल्यूज ऑफ कॉस. टेल मी कॉस 0 किती आहे? कोण बोलेगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. कॉस 0 ची व्हॅल्यू 1 आहे बेटा. किती आहे? 1. टेल मी कॉस 90 किती आहे? व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ कॉस 90? 0. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. कॉस 90 इज 0. कॉस 180 किती आहे? कॉस 180. जल्दी जल्दी जल्दी. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा. इट इज -1. देखो यहां पर कॉस 180 जो है ना तो आहे -1. आणि कॉस 270 किती आहे? कोण मला सांगेल? कॉस 270 0. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. कॉस 270 आ रहा है 0.
या व्हॅल्यूज बेटा सगळ्यांना कळाल्या का? या टेबलमध्ये आपण कशा लिहिल्या ह्या सगळ्यांना कळाल्या का? कळाल्या असतील बेटा तर राईट येस इन द चॅट सेक्शन. राइट येस इन द चैट सेक्शन. सारे लोग बेटा, जितने भी प्रेजेंट है बच्चे, सारे लोग कहोगे यस. ओके ओके बेटा, व्हेरी गुड बेटा, व्हेरी गुड. कारण याच व्हॅल्यूज आपल्याला लागणार आहेत बरं का. हे आपलं सगळं 11च चालू आहे. ठीक है, अब देखो बेटा, नाउ जस्ट कॉन्सन्ट्रेट ओयर, कॉन्सन्ट्रेट ओयर. आता आपण टॅनच्या व्हॅल्यूज लिहूयात. नाउ वी विल राइट डाउन टॅन. टेल मी टॅन काय असतो? टॅन क्या होता है? क्या वो साइन अपॉन कॉस होता है? टॅन काय असतो बेटा? साइन अपॉन कॉस असतो. हे तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे. टेल मी मग साइन टॅन 0 ची व्हॅल्यू काय आली पाहिजे बेटा? 0/1 ना. साइन 0/cos 0 आला पाहिजे. सो टेल मी 0/1 कितना आएगा? कौन बोलेगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. 0 एनीथिंग, 0च्या खाली काही द्या, आन्सर काय येणार आहे? 0च येणार आहे. 0च्या खाली बेटा काही द्या, आन्सर काय येणार आहे? 0च येणार आहे बेटा. सो 0/1 क्या आएगा? 0 ही आएगा. क्या आएगा बेटा? 0 ही आएगा. नाउ टेल मी 1/0 क्या आएगा? व्हाट विल बी 1/0? 1/0 क्या आना चाहिए? कौन बोलेगा? ओके ओके, 1/0 क्या आएगा? ठीक है, इकडे बघा बेटा. अनडिफाइंड. सायराज इज सेइंग इनफाइनाइट. ओके, ठीक है, इकडे पहा बेटा, इकडे पहा सगळ्यांनी. जस्ट कीप इन योर माइंड दैट एनी पॉजिटिव वैल्यू अपॉन 0 होता है, अपॉन 0 होता है प्लस इंफिनिटी. क्या होता है? प्लस इंफिनिटी. एनी पॉजिटिव वैल्यू अपॉन 0 जो है ना बेटा, वो होता है प्लस इंफिनिटी. एंड व्हाट इज प्लस इंफिनिटी? इट इज वेरी 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 लार्ज वैल्यू which is not defined, which is not defined. ती फार मोठी व्हॅल्यू आहे हे आपल्याला माहिती आहे, पण ती किती आहे हे आपल्याला माहिती नाही. सो व्हॉट इज प्लस इन्फिनिटी? इट इज वेरी 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 लार्ज व्हॅल्यू विच इज नॉट डिफाईन, विच इज नॉट डिफाईन. हे फार महत्वाचं आहे, हे फार महत्वाचं आहे की प्लस इन्फिनिटी म्हणजे इट इज व्हेरी व्हेरी लार्ज व्हॅल्यू बट इट इज नॉट डिफाईन. ती फार मोठी व्हॅल्यू आहे हे आपल्याला माहिती आहे, पण ती किती आहे हे आपल्याला माहिती नाही. अंडरस्टूड? ठीक है, ओके. नाउ टेल मी, यहां पर लिखूंगा मैं प्लस इन्फिनिटी, यहां पर लिखूंगा मैं प्लस इन्फिनिटी. एक मिनट बेटा, जस्ट होल्ड ऑन. चल बेटा निकल ले बाहर. ठीक आहे, पहा बेटा इथे आपण लिहूयात प्लस इन्फिनिटी. ठीक आहे, नाउ टेल मी 0/-1 का येईल? 0/-1 क्या आना चाहिए? जल्दी जल्दी बोलो. 0/-1 क्या आएगा? 0 ही आएगा. बिकॉज 0/एनीथिंग ची व्हॅल्यू काय असते बेटा? 0 असते की नाही? काय असते बेटा? 0च असते. काय असते बेटा? 0. अँड नाउ टेल मी की -1/0 ची व्हॅल्यू किती आली पाहिजे? -1/0 ची व्हॅल्यू किती आली पाहिजे? कोण बोलेगा? वो आना चाहिए माइनस इन्फिनिटी. क्या आना चाहिए बेटा? माइनस इन्फिनिटी. वेरी गुड, वेरी गुड. क्या आना चाहिए? माइनस इन्फिनिटी. इकडे पहा बेटा, जस्ट कीप इन योर माइंड दैट एनी निगेटिव वैल्यू अपॉन 0 जो है ना वो होता है माइनस इन्फिनिटी. क्या होता है वो? माइनस इन्फिनिटी. नाउ व्हाट इज माइनस इन्फिनिटी? इट इज वेरी 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 स्मॉल वैल्यू विच इज नॉट डिफाइंड, विच इज नॉट डिफाइंड. वो बहुत छोटा वैल्यू है ये आपको पता है, लेकिन वो कितना है ये आपको पता नहीं है.
So what is minus infinity? It is very, 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 very small value which is not defined, which is not defined. Understood? तो ये होता है प्लस इंफिनिटी, ये होता है माइनस इंफिनिटी. ठीक है, ये एक्शन ध्यान में रखो बेटा. ये प्लस इंफिनिटी, ये बेटा आपका माइनस इंफिनिटी. वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, वेरी वेरी लार्ज वैल्यू, एंड बोथ द वैल्यूज आर नॉट डिफाइंड. बोथ द वैल्यूज आर नॉट डिफाइंड. बोथ द वैल्यूज आर नॉट डिफाइंड. समझ में आ गया बेटा यहां तक? ओके. अगर यहां तक क्लियर है तो राइट यस इन द चैट सेक्शन. अगर यहां तक क्लियर है बेटा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन. ओके बेटा, व्हेरी गुड बेटा, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. इथपर्यंत क्लियर आहे, म्हणजे सगळ्यांना इथपर्यंत कळलेलं आहे. ठीक है, चले आगे बेटा. अब देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं. ठीक है, उससे पहले बेटा मैं ये थोड़ा सा रफ कर दूं. ठीक है, इसे मैं रफ कर देता हूं. ओके, उसकी कोई जरूरत नहीं है हमें, वो हमने किया ही नहीं था. बराबर है? ओके. नाउ टेल मी, क्या यही वैल्यूज बार बार रिपीट होने वाले हैं? अगर हम एंगल बढ़ाते हैं, अगर फिर से हम राउंड मारते हैं, तो क्या यही वैल्यूज हमें बार बार मिलने वाले हैं? यस बेटा. तो ये वैल्यूज पीरियोडिकली रिपीट होने वाले हैं. दैट्स व्हाई दीज फंक्शंस sin, cos, tan, these functions are called as periodic functions because they are repeating their values after some period, after some specific period. ते काय करतायत? स्वतःच्या व्हॅल्यूज रिपीट करतायत. दॅट्स वाय दीज फंक्शंस आर कॉल्ड एज पीरियोडिक वैल्यूज. आर कॉल्ड एज व्हाट? पीरियोडिक वैल्यूज. ठीक है. टेल मी, साइन का वैल्यू कैसे है? पहले साइन का वैल्यू क्या था? 0, बाद में जा रहा है 1, बाद में 0, बाद में -1, फिर से 0, फिर से क्या 1 ही मिलेगा आपको, फिर से क्या 0 मिलेगा, फिर से क्या -1 मिलेगा, फिर से क्या 0 मिलेगा. तो मला सांगा, साइनची व्हॅल्यू बेटा -1 ते +1 यांच्यामध्येच आहे का हो? याच्या बाहेर साइनची व्हॅल्यू जाऊ शकत नाही. साइन का वैल्यू इसके बाहर नहीं जा सकता. ठीक है, तो इसे हम कहेंगे रेंज ऑफ साइन. साइनची रेंज काय बेटा? ती आहे फ्रॉम -1 टू +1, इंक्लूडिंग -1 एंड इंक्लूडिंग +1. दैट्स वाई साइन का जो रेंज है बेटा, साइन का रेंज हम यहां पर लिखेंगे, वो लिखेंगे हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर. किसके अंदर बेटा? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर. रेंज ऑफ साइन इज फ्रॉम -1 टू +1. -1 से लेके +1 तक साइन का रेंज है. किसका रेंज है बेटा? साइन का रेंज है. याच्या बाहेर साइनची व्हॅल्यू जाऊ शकत नाही. तुम्ही अँगल किती मोठा टाका, अँगल तुम्ही किती मोठा टाका, साइनची व्हॅल्यू ही -1 ते +1 याच्यामध्येच राहणार, याच्या बाहेर जाणार नाही. दॅट्स वाय आपण त्याला काय म्हणतो? रेंज ऑफ साइन. त्याला काय म्हणतो आपण? रेंज ऑफ साइन. आता मला सांगा, कॉसची रेंज सुद्धा काय असणार आहे? कोण मला सांगेल? चॅट सेक्शन मध्ये मला सांगा की कॉसची रेंज काय असली पाहिजे. व्हॉट मस्ट बी द रेंज ऑफ कॉस? कॉस का रेंज क्या होना चाहिए? हु विल टेल मी कि कॉस का रेंज क्या होना चाहिए? यस बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड. क्या वो भी -1 से लेके +1 तक ही होगा? सांगा, आधी कॉस्टची व्हॅल्यू किती आहे? 1, नंतर 0, नंतर -1, परत 0, परत 1च मिळणार की नाही आपल्याला? परत 0च मिळणार, परत -1च मिळणार, परत 0च मिळणार, परत +1 मिळणार. म्हणजे कॉस्टची व्हॅल्यू सुद्धा -1 ते +1 यांच्यामध्येच राहतीये. एंगल तुम्ही किती मोठा टाका, एंगल बेटा कितना भी बड़ा डाल दो, कॉस का जो वैल्यू है वो -1 से लेके +1 इसके बीच में ही रहेगा. तो कॉस का रेंज, कॉस का जो रेंज है बेटा, वो भी आपको मिलेगा, वो भी आपको मिलेगा फ्रॉम -1 से लेके +1. यही आप कॉस का रेंज होगा. किसका रेंज होगा बेटा? कॉस का रेंज होगा फ्रॉम -1 टू +1. यही कॉस का भी रेंज होगा. अंडरस्टूड? समझ में आ गया? ओके. नाउ टेल मी, टैन का रेंज क्या होगा? व्हाट विल बी द रेंज ऑफ टैन?
tan का रेंज क्या होगा? बोलो, tan का पहला वैल्यू क्या है? 0। बाद में कहां जा रहा है बेटा? माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी से लेके 0, 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से लेके फिर से 0, 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी। तो मला सांगा tan ची रेंज काय बेटा? इट इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इट इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये किसका रेंज है? tan का रेंज है। किसका रेंज है बेटा? tan का रेंज। टेल मी माइनस इन्फिनिटी क्या है बेटा? इट इज वेरी 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 स्मॉल वैल्यू विच इज नॉट डिफाइंड। व्हाट इज प्लस इन्फिनिटी? इट इज वेरी 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 लार्ज वैल्यू विच इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, वो बहुत बड़ा वैल्यू है ये आपको पता है, लेकिन कितना है ये आपको नहीं पता। ये भी बहुत छोटा वैल्यू है ये आपको पता है, लेकिन कितना है ये आपको पता नहीं है। तो इन वैल्यूज को हम कैच नहीं कर सकते। वी कैनॉट कैच दीज वैल्यूज, वी कैनॉट इंक्लूड दीज वैल्यूज। ठीक है, इनको हम इंक्लूड नहीं कर सकते, तो इनके आगे बेटा हम स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा सकते, आपको राउंड ब्रैकेट ही लगाना पड़ेगा। तो यहां पर जो tan का रेंज है बेटा, tan का जो रेंज है उसे हम ऐसे लिखेंगे इन राउंड ब्रैकेट माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। इसके आगे भी आपको राउंड ब्रैकेट ही डालना पड़ेगा। तो ये हो गया रेंज ऑफ tan। और ये जो वैल्यूज होते हैं ना बेटा, ये जो वैल्यूज होते हैं फ्रॉम माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक, इन्हें हम कहते हैं रियल वैल्यूज। क्या कहते हैं हम? रियल वैल्यूज। और क्या सेट ऑफ रियल वैल्यूज को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। किससे? कैपिटल आर से। सो व्हाट इज रेंज ऑफ tan? इट इज कैपिटल आर। इट इज व्हाट? कैपिटल आर। एंड व्हाट इज कैपिटल आर? सेट ऑफ रियल वैल्यूज। सेट ऑफ रियल वैल्यूज। सेट ऑफ रियल वैल्यूज। तो ये हो गया बेटा रेंज of sine, cos and tan. Sine, cos and tan. What is the range of sine? From minus infinity to plus infinity, including both the values. What is the range of cos? Again from minus infinity, plus minus 1 to plus 1, including minus 1 and plus 1. Including minus 1 and what? Plus 1. What is the range of tan? It is from minus infinity to plus infinity, but excluding that values. Excluding that values. What is the range of sine? From minus 1 to plus 1. What is the range of cos? Minus 1 to plus 1, including minus 1 and plus 1. What is the range of tan? From minus infinity to plus infinity, excluding minus infinity and plus infinity. क्या ये आपको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया होगा बेटा तो राइट येस इन दी चॅट सेक्शन. जर कळालं असेल तर येस टाईप करा बेटा. ओके बेटा, व्हेरी गुड व्हेरी गुड व्हेरी गुड व्हेरी गुड. सभी लोग टाइप करेंगे. क्या आपको बेटा कुछ डाउट है? अगर डाउट है तो पूछो, नहीं है तो हम आगे चलते हैं. डाउट नहीं है? ठीक है, चलो बेटा. अगर डाउट नहीं है बेटा तो हम नेक्स्ट टेबल ड्रॉ करते हैं. नेक्स्ट टेबल वी विल ड्रॉ. ठीक है, टेल मी, क्या ये टेबल आपने पढ़ा हुआ है? ये टेबल बेटा 10th तक आपने पढ़ा था ना. इन 10th स्टैंडर्ड यू हैव लर्न दिस टेबल. देखो यहां पर मैं एक टेबल ड्रॉ करूंगा. यहां पर लिखूंगा मैं 0 डिग्री, यहां पर लिखूंगा मैं 30 डिग्री, यहां पर 45 डिग्री, यहां पर 60 डिग्री, यहां पर लिख रहा हूं मैं 90 डिग्री. बराबर. टेल मी 0 डिग्री कितना रेडियंस होगा? क्या वो 0 रेडियंस होगा? टेल मी 30 डिग्री कितना रेडियंस आना चाहिए? कौन मुझे बोलेगा कि 30 डिग्री जो है ना वो इतना रेडियन आ जाएगा? जल्दी जल्दी. 30 डिग्री कितना रेडियन होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ पाई? जल्दी जल्दी. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड. क्या 30 डिग्री पाई बाई 6 रेडियंस होगा? पाई बाय 6 रेडियंस होगा. टेल मी पाई का वैल्यू कितना होता है? 180 डिग्री होता है. और 180 डिग्री डिवाइड बाई 6 कितना आएगा बेटा? 30 डिग्री ही आएगा ना. ठीक है, टेल मी 45 डिग्री कितना रेडियंस होगा? कौन बोलेगा? जल्दी जल्दी. 45 डिग्री कितना रेडियन होगा? हरी अप, लवकर लवकर. वेरी गुड वेरी गुड.
क्या 45 डिग्री बेटा π/4 होना चाहिए? क्या होना चाहिए वो? π/4 ना। 180 डिवाइड बाई 4 कितना होगा? 45 तो होगा। नाउ टेल मी 60 डिग्री कितना होगा बेटा? वो होगा π/3 रेडियंस, π/3 रेडियंस। और 90 डिग्री जो है बेटा वो होगा आपका π/2 रेडियंस। कितना होगा? π/2 रेडियंस। तो 30 डिग्री कितना होता है? 45 डिग्री कितना रेडियन होता है? 60 डिग्री कितना रेडियन होता है? 90 डिग्री कितना रेडियन होता है? ये भी आपको पता होना चाहिए बेटा, ये भी आपको पता होना चाहिए। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। ये पूरा बेसिक हम पढ़ रहे हैं, लेकिन विदाउट दिस बेसिक ये चैप्टर आपको समझ में आना ही नहीं है। दैट्स वाई वी आर लर्निंग दिस बेसिक्स। या बेसिक्स शिवाय तुम्हाला हा चॅप्टर कळणारच नाहीये बेटा, ठीक आहे। आणि जर हे बेसिक्स तुमचे क्लियर असतील तर हा चॅप्टर तुमच्यासाठी काहीच नाही, नथिंग नथिंग। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इजी आपको लगेगा अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर है तो, ठीक है। चलो बेटा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, यहां पर लिखूंगा मैं 0, लेट जस्ट होल्ड ऑन, यहां पर लिखूंगा मैं बेटा 0, बाद में लिखूंगा मैं 1, बाद में लिखूंगा 2, बाद में लिखूंगा 3, बाद में लिखूंगा 4। सभी को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, सभी का मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा। आई विल टेक स्क्वायर रूट ऑफ ऑल दीज। मैं क्या ले रहा हूं बेटा? स्क्वायर रूट। अब लिख रहा हूं मैं साइन का वैल्यू। किसका वैल्यू? साइन का वैल्यू, ठीक है। टेल मी 0/4 क्या आएगा? 0 ही आएगा। और √0 का वैल्यू कितना होता है बेटा? 0 होता है। व्हाट डज इट मीन्स? साइन 0 इज 0। साइन 0 इज व्हाट? 0। हे तुम्ही शिकलेला आहात अप टू 10 स्टैंडर्ड ना, 10 स्टैंडर्ड में आपने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। टेल मी यहां पर √1 ची व्हॅल्यू किती येईल बेटा? 1 येईल। आणि √4 किती येईल बेटा? 2। या ठिकाणी 2 1 जा 2, इथे 2 1 जा 2 आणि 2 2 जा 4 असं आपण लिहू शकतो का हो? ठीक आहे। सो यहां पर आएगा बेटा, टेल मी √1 ची व्हॅल्यू किती येईल या ठिकाणी? 1च येईल। आणि √2 खाली ॲज इट इज ना, इथे मला सांगा √3 येईल ना, यहां पर क्या आएगा? √3 आणि √4 ची व्हॅल्यू 2, बरोबर आहे। इथे बेटा हा 4 4 कॅन्सल होईल, इथे 1 आणि √1 ची व्हॅल्यू किती असते बेटा? ती असते 1। किती असते? 1। सो टेल मी साइन 0 कितना आया? 0। साइन 30 कितना आया? 1/2। साइन 45 1/√2। साइन 60 √3/2। साइन 90 1। अंडरस्टूड, ठीक आहे। तर आपण साइनच्या व्हॅल्यूज काढल्या फ्रॉम 0 to 90। आता आपण कॉसच्या व्हॅल्यूज काढूयात। त्यासाठी काय करायचं बेटा की याच व्हॅल्यूज रिव्हर्स ऑर्डरमध्ये लिहायच्या। कशा लिहायच्या बेटा? रिव्हर्स ऑर्डरमध्ये लिहायच्या। ही वैल्यू अपन आदि लिखूयात 1, बाद में ये वैल्यू आएगा √3/2, बाद में ये 1/√2, बाद में ये 1/2 और बाद में ये लास्ट में आएगा 0। क्या आएगा? 0। अंडरस्टूड, ठीक आहे। आता लिहूयात आपण टॅनच्या व्हॅल्यूज। सांगा टॅन काय असतो? साइन अपॉन कॉस। सो टेल मी 0/1 किती लो? 0 येईल ना। सांगा 1/2 अपॉन √3/2, 2 विल गेट कॅन्सल, मला 1/√3 मिळणार का हो? म्हणजे टॅन 30 किती असतो? 1/√3। इथे बेटा 1/√2 1/√2 काय होईल? कॅन्सल, मला मिळणार 1। म्हणजे टॅन 45 किती असतो? 1। किती असतो बेटा? 1, ठीक आहे। नंतर √3/2 अपॉन 1/2, परत 2 कॅन्सल होईल, मला मिळणार √3 ना। म्हणजे टॅन 60 ची व्हॅल्यू किती आहे? √3। आणि टेल मी 1/0 कितना आएगा? कोण बोलेगा? 1/0 किती आला पाहिजे? कोण मला सांगणार? 1/0 ची व्हॅल्यू किती येईल? 1/0 का वैल्यू कितना आएगा? इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ती किती आली पाहिजे? प्लस इन्फिनिटी। वो आना चाहिए प्लस इन्फिनिटी। कितना आना चाहिए? प्लस इन्फिनिटी आना चाहिए। ती आली पाहिजे बेटा प्लस इन्फिनिटी, ठीक आहे। तर या व्हॅल्यूज ज्या आहेत बेटा ह्या तुमच्या लर्नच असल्या पाहिजे, तरच आपण पुढे जाऊ शकतो। जर मी तुम्हाला विचारलं टॅन 60 किती आहे, साइन 45 किती आहे, कॉस 60 किती आहे, ठीक आहे, टॅन 30 किती आहे, तर तुम्हाला लगेच सांगता आलं पाहिजे, तरच बेटा आपण नेक्स्ट टॉपिकवर जाऊयात, ठीक आहे। बेटा इथपर्यंत तुम्हाला कळालं का? आज ज्या कन्सेप्ट झाल्यात बेटा आपल्या
त्या तुम्ही रिवाईज करायच्यात लगेच 10 to 11:30. 10 to what? 11:30. आता याच्यावर काही न्यूमेरिकल्स तर नाही आहेत, 12th आपण सुरू केलेलीच नाही आहे, उद्या तुम्हाला न्यूमेरिकल्स सॉल्व करण्यासाठी नाही आहेत, पण उद्यापासून आपण 12th सुरू करणार. ही 11thची कन्सेप्ट होती, पण ही कन्सेप्ट फार गरजेची होती. जर ही कन्सेप्ट तुमची क्लिअर असेल तरच 12thचा पहिला टॉपिक तुम्हाला कळणार आणि फार इझी तुम्हाला वाटणार. जर तुम्हाला या कन्सेप्ट्स माहिती असतील देन दॅट टॉपिक इज व्हेरी व्हेरी इझी फॉर यू, व्हेरी व्हेरी इझी फॉर यू. बडा आजचा हा लेक्चर सगळ्यांना कळाला का? कळाला असेल तर चॅट सेक्शनमध्ये येस म्हणा बेटा. राईट येस इन दी चॅट सेक्शन. येस येस. बाकी लोग भी तो रिप्लाई करो. अगर कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट जस्ट आस्क मी. जर काही डाउट असेल बेटा तर मला विचारा. आय विल एक्सप्लेन. ओके बेटा, ठीक आहे. तर उद्या बेटा आपल्याला या कॉन्सेप्ट्स लागणार. उद्या आपण 12thचा पहिला पॉईंट आपण सुरू करणार आहोत. 12thचा पहिला पॉईंट आपण उद्या सुरू करणार आहोत. तर उद्या आपल्याला या सगळ्या कॉन्सेप्ट्स लागणार आहेत. याची PDF आपल्या ग्रुपवर आहे. ग्रुपवर म्हणण्यापेक्षा आपल्या ॲपवर आहे, कोर्समध्ये आहे. तर ती PDF उघडायची आहे आणि हा एवढा टॉपिक तुम्ही वाचायचा आहे. पुढचा टॉपिक नाही वाचला तरी चालेल, हा एवढा टॉपिक तुम्ही वाचायचा आहे. ठीक आहे. आज संध्याकाळी रात्री व्यवस्थित अभ्यास करा. 10 to 11:30 जे शेड्यूल मी तुम्हाला दिलं बेटा ते शेड्यूल फॉलो करा. आजपासून ते शेड्यूल फॉलो करायला सुरू करा. ठीक आहे. 20th of October टू 15th of January पर्यंत ते शेड्यूल तुम्हाला फॉलो करायचे. माझ्याबरोबर तुम्हाला चालायचे तरच बेटा 95% पडतील, अदरवाईज पडणार नाहीत. त्याची गॅरंटी मी देऊ शकणार नाही. जेवढं मी सांगितलंय तेवढं तुम्हाला करावंच लागणार. आणि आज जसं मी शिकवलं बेटा याच पद्धतीने याच स्पीडने आपण जाणार आहोत आणि सगळे टॉपिक्स आपण कव्हर करणार आहोत. ईच अँड एव्हरी टॉपिक. ठीक आहे. आज जसं तुम्हाला कळालं बेटा असंच तुम्हाला पुढचे टॉपिक सुद्धा कळणार आहेत. कुठलाही टॉपिक तुम्हाला फार जास्त अवघड वाटणार नाही, सोपाच वाटेल. ठीक आहे. पण तो तुमच्या डोक्यात राहिला पाहिजे शेवटपर्यंत. त्यासाठी तुम्हाला त्या टॉपिकला वारंवार रिवाईज करावं लागणार. आणि ती रिव्हिजन कधी करायची, कशी करायची ते आपण आपल्या वेबिनारमध्ये सांगितलेलं आहे. तर त्या टेक्निक्स फॉलो करा बेटा. फॉलो करायला सुरू करा. डेफिनेटली सगळ्या गोष्टी तुम्हाला फार सोप्या वाटायला लागतील. ठीक आहे. ते जे टाइम टेबल मी तुम्हाला दिलं बेटा शेड्यूल, त्याची सवय तुम्हाला लवकरच होईल. आठवड्याभरात तुम्हाला ते टाइम टेबल तुम्ही ते फॉलो करायला लागाल. आठवड्याभरात तुम्हाला थोडासा त्रास होईल आठवडाभर, पण त्यानंतर ते तुम्हाला इजी गोइंग वाटायला लागेल, स्मूथ गोइंग वाटायला लागेल. ठीक है बेटा. तो आज के लेक्चर में इतना ही. सी यू टुमारो. चलो बेटा बाय.